नमस्कार, स्वागत है आपका आज की स्टडी में। देखिए हम लोग वीडियो और लेखपाल का जो पेपर है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। हिंदी और जीएस इसमें चल रहा है, तो जीएस का आगे हम लोग देखेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। यह लगभग पीसीएस और लोअर पीसीएस के जो पुराने पेपर्स हैं उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जीएस में, और हिंदी में आप लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं आप सभी के एग्जामों में, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और वीडियो में आप लोग पिछली बार अगर दिए होंगे तो देखे होंगे क्या लेवल पूछा था, इसलिए लेवल्स अच्छे हैं और अच्छे लेवल का आपका एग्जाम देना है। ये जो टिक लगा है इस पर आप लोग मत जाइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा वही आंसर होगा। आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम में ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन पहला है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो आपका हो जाएगा 1556 ईस्वी में, ठीक है। भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश बना था पहला। नेक्स्ट है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होकाइडो और होन्शु खूब पूछता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तीसरा का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि इस पर मत जाइएगा आप लोग जो टिक लगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, पहले संविधान सभा का, तो यहाँ पर हो जाएगा एम.एन. राय। कौन? एम.एन. राय ने किया था, ठीक। तो आज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 का। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। इसका पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। देखिए आप लोग मन से पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे जितना भी आप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप हर एक लड़का पढ़ रहा है, हर एक लड़का उस लेवल का पढ़ रहा है कि हमारा 80% 70% आ जाए हर एग्जाम में। कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो इसीलिए अच्छी चीज़ों का फोकस ज़्यादा करिए। बाकी आसान आसान चीज़ें कराने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो कठिन से कठिन हो, अच्छे लेवल का हो, उसी को कराया जाए यहाँ पे। बाकी देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आगे पांचवा क्वेश्चन है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। तो जो कंप्यूटिंग का इसमें जमाना चल रहा है उसमें कौन सा कोड यूज किया जाता है, तो MSCII इसका प्रयोग किया जाता है। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, आपका यह किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे हो जाए आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेरिन कायर का। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब खूब इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट वाला जो है, नहीं आप देखते होंगे कि वेबसाइट पर कुछ सर्च करने के लिए www करना पड़ता है, ठीक है। तो जलीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। जलीकट्टू जो है आपका, यह कहाँ का त्यौहार है, तो जलीकट्टू जो है आपका पोंगल, ठीक। जलीकट्टू पोंगल के उत्सव में मनाया जाता है। ये तमिलनाडु का है। कहाँ पे है? तमिलनाडु का है। और जो ओणम है ये लाल और हरा रंग का प्रयोग किया था यहाँ पे, ये भी त्यौहार ही है आपका, केरल का है यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, क्या थे यहाँ पे, चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर 10 का डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर मत जाइएगा जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब पूछता है। अ सूटेबल बॉय ये किसका आपका पुस्तक है, यहाँ पर हो जाएगा सूटेबल बॉय। पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, लिखा है कि अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, इसके बाद आपका हो जाएगा विक्रम सेठ, एक और यहाँ पे अमृता प्रीतम हो जाएगा। देखिए अमृता प्रीतम, विक्रम सेठ, अरुण शौरी और महाश्वेता देवी, इसमें से कौन है, तो आपको हो जाएगा आंसर विक्रम सेठ, ठीक है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो सिक्किम में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये वाला सिक्किम वाला हिस्सा ये नेपाल है, इसी के बगल में सिक्किम है, तो बोली जाती है ज़्यादा सिक्किम में। नेक्स्ट है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ डैश सर्वश्रेष्ठ फिल्म 16 की है, तो उसमें देखिए पेपर 16 में हुआ था लोअर पीसीएस वाला, उसका मैं काट देता हूँ क्योंकि ये जो करंट अफेयर है उसके लिए अलग से बता दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और हो सकता है आपको पूछ दिया जाए, क्योंकि पीछे का भी पूछ सकता है,
पीछे का पूछेगा नहीं वैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये कट हो गया आपका आंसर। अगला चलेंगे के श्रीकांत, आप लोग जानते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित है के श्रीकांत। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मंदिर कहाँ पे स्थित हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश में। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, जो दूरदर्शन होता है ना इसकी, आपको 1959 ईस्वी में हुई थी। बुंदेलखंड बुलंद दरवाजा एस द्वारा बनवाया गया था, तो ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बास्केटबॉल। कौन सा, बास्केटबॉल। दिसंबर 1984 में। यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी आप लोग जानते हैं MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, खूब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। 3 दिसंबर को हुआ था शायद आपका, जो 1984 में, दिसंबर 1984 में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश किस रूप में, जो हम लोगों का पृथ्वी का ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस पर कौन सा प्रमुख रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तब हो जाएगा मियाँ तानसेन को। किसे, मियाँ तानसेन को। नेक्स्ट है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितनी, पात्रता क्या है, तो आप जानते हैं कि 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, और एक कब से किया गया है, तो यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक, चलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था, यहाँ पर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह से। नेक्स्ट है कि लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की आरक्षित है, तो यहाँ पर हो जाएगा SC ST की बात किया जा रहा है, 131 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चूँकि ये क्वेश्चन आपका जो करंट अफेयर की, इसे काट देते हैं, इसको भी साथ साथ देखते चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो यहाँ पे गोवा को हो जाएगा। औरंगजेब का पुत्र कौन था, तो औरंगजेब का पुत्र यहाँ पे नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, आंसर खूब अच्छे है, शाहजहाँ था। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, GV मावलंकन थे, गणेश वासुदेव मावलंकन। पंचमहल किसमें स्थित है, पंचमहल किसमें स्थित है, आपका 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, C किसमें, फतेहपुर सीकरी में। माले की राजधानी क्या है, माले किसकी राजधानी है, तो मालदीव की राजधानी माले है। ठीक, यहाँ पे हम लोग थे, अलाई दरवाजा का निर्माण किस विश्व विरासत स्थल में है, तो कुतुब मीनार में। ठीक, कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है, दमन और दीव। अब दमन दीव दादर नगर हवेली एक ही में कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ठीक, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो गुजरात का है। और यहाँ पे पंचमहल स्थित है किसमें, फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पे माले की राजधानी तो हो ही गया है आपका। आगे देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, और इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है, यहाँ पे हो जाता दीव, दमन दीव वाला। ठीक, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का पूर्ण रूप है, ASP हो जाएगा आवेदन सेवा प्रदाता। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे करंट अफेयर का हो जाएगा, इसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्या है कि किसने हनोवर में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग टूर्नामेंट प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर तो ठीक है, आपको बता दिया जा रहा है, यहाँ पे आंसर B हो जा रहा है, हिना सिंधु, लेकिन ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये पुराना ज़्यादा हो गया, करंट अफेयर नहीं पूछेगा इससे, और बाकी क्वेश्चन अच्छे हैं। अबू धाबी की राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरात है, UAE है। यहाँ पर हो जाएगा आपका UAE की राजधानी अबू धाबी है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें PM है आपका नरेंद्र मोदी हैं। माई ट्रुथ नामक पुस्तक किसकी है, तो इंदिरा गांधी की। तेरताली का लोक नृत्य कहाँ का, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश कहाँ, ठीक है मध्य प्रदेश का है आपका। इसके बाद जाएगा कुतुब मीनार स्थित है कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। 38 डिग्री अक्षांश की समांतर रेखा किसके बीच सीमांकन करता है, तो आपका यहाँ पे खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। आपका हो जाएगा 47 का C। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण समस्या के संबंध होकर विश्व को बचाना है, ग्रीन पीस निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता हैं झुम्पा लाहिड़ी। इन लोगों का खूब पूछता है। ठीक है, कुन्नकुलम परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि
भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? यहाँ पे यह 1,20,000 का, 1,20,000 का। खूब ये इंपॉर्टेंट पूछता है जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सभी क्वेश्चन जो थे 50 क्वेश्चन थे। आगे पहले क्वेश्चन दो सॉल्व करा देते हैं, 2-3 तो जो है इस समय हुआ है लेटेस्ट में लोअर पीसीएस का, फिर इसके बाद हम आपका पूरे तरीके से ज्योग्राफी जो आपका केमिस्ट्री, भूगोल आपका हो गया और इतिहास हो गया, ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगला वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।